हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत मानविता एकेडमी पर करता हूँ। अभी जानते हैं दो चीज से हमें बहुत मनाती है। एक तो मेरा कैमरा खराब नहीं होना चाहिए, नहीं इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे। मतलब ये कैमरा को लेकर एनी टाइम धकधकी लगते रहता है कि ये खराब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर मोबाइल से शूट करना होगा। मोबाइल शूट में अच्छा शूट नहीं होता। एक मेरा लैपटॉप, एक कैमरा, एक बोर्ड, इसके अलावा मेरा कोई भी मतलब कुछ भी नहीं कोई छुए। अभी शायद देखिए मेरा बच्चा छुआ था, कैमरा को भी नचा दिया था, रिमोट को लॉक कर दिया था। हम बरसात में थे, नहीं रूम में नहीं आने देना चाहिए था, जिस कारण से हम लेट आ रहे हैं। तो देखिए पॉलिटी का राज्य व्यवस्था का हमारा दूसरा क्लास होगा। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला क्लास में जितना क्वेश्चन था उसको क्वेश्चन को उठा लिए थे। आज हम लोग को इस लंबा हो जाता है और वीडियो भी लंबा हो जाता है, तो देखेंगे इसको एक भाग या दो भाग में इस चैप्टर को हम खत्म कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो एक भाग में तो एक भाग, और नहीं तो दो भाग में तो दो भाग। संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया, ये दोनों को इससे 55 या 58 क्वेश्चन है, उसी को हम लोग उठाए हैं। अच्छे से तरीके वाइज इसको हम लोग समझाते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। कुछ हल्का सा नोट्स है, उस नोट्स को भी देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम लोग हल्का सा नोट्स जो है उस नोट्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री गणेश के नाम लेके शुरू करेंगे। चलिए कहा कि संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, इसी को हम लोग बढ़ाएंगे आज। भारतीयों को से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई थी 1934 ईस्वी में। यदि पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से कब अंग्रेजों से संविधान की मांग की गई थी, तो 1934 ईस्वी में रांची में, रांची की कराची होना चाहिए जी, हमको लगता है कराची के अधिवेशन 1934 के कराची होना चाहिए, रांची नहीं होना चाहिए, ये कराची होना चाहिए। कराची में स्वराज पार्टी ने की थी 1934 ईस्वी में। किसने? कराची के अधिवेशन में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा का गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। किसने दिया था? 1934 में। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब और किस पार्टी ने किया था? तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने किया था। कब किया था? 1934 ईस्वी में किया था। और यह राय किसने और किस वर्ष दिया था? तो 1934 ईस्वी में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. सोचिए, एम.एन. राय ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिया था। स्वराज पार्टी का गठन कौन किया था? तो मोतीलाल नेहरू। ये कौन थे मोतीलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के डैडी, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। नेहरू के पिताजी थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में भी संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यदि पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद मतलब सबसे पहले किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी? संविधान सभा भारतीयों की ओर से संविधान बनाने की मांग की थी। तो स्वराज पार्टी कब? 1934 ईस्वी में। किसके कहने पर, यानी किसके सिफारिश पर गठन का विचार किया गया? तो एम.एन. राय के विचार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी। और स्वराज पार्टी के बाद यदि कोई पार्टी ने संविधान की मांग किया तो वह पहली बार कौन पार्टी था? कांग्रेस पार्टी ने भी पटना में मई 1934 ईस्वी में संविधान सभा के लिए आधिकारिक रूप से क्या किया? संविधान सभा की मांग की, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के जिसकी पुष्टि किया गया कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। जो 1934 ईस्वी में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किया था, उसकी पुष्टि कांग्रेस 1936 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन में
की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। बोला जा रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा, निर्वाचित सभी लोगों को चुन कर जो संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा का निर्वाचित होनी थी और प्रांतों के प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। जो भी प्रतिनिधित्व हो गए तो उस वहां की जनसंख्या के आधार पर इनको क्या करना था, चुनना था। कहा कि मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। उन 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति को निर्वाचन की व्यवस्था के लिए प्रस्तावित करना था। संविधान की कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित किया गया। संविधान में जो कुल लिखने वाले जो भी काम करने वाले सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित किया गया, 389 निर्धारित किया गया। इसमें 296 सीट ब्रिटिश का था, इसमें 296 सीट ब्रिटिश का और भारत का 93 सीट था। भारत का कितना, 93 सीट। शुरू में कितना किया गया, 389 को सीट निर्धारित किया गया, जिसमें से 296 सीट ब्रिटिश का। और पूछा जाएगा कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना था, तो 389, जिसमें से 296 सीट किसका था, अंग्रेज का, और मात्र 93 ही सीट किसका था बाबू, तो ये भारत का था। रियासतों को आवंटित की जानी थी, मतलब रियासतों को आवंटन, मतलब जो राज्य थे राजवाड़ा थे उसको आवंटित किया जाना था। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सीटों का चुनाव एक गवर्नरों के प्रांतों में और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में प्रत्येक में से एक किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासत के प्रमुख द्वारा किया जाना था। और संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था, यदि पूछा जाएगा कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीट ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग के 73 और छोटे मोटे स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने परिणाम में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। देशी रियासत जो थे, जो राजवाड़ा लोग थे, उन्होंने भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को परिणाम संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना परिणाम हो गया। कब, 28 अप्रैल 1947 के परिणाम संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासत जैसे माधवराव सिंधिया या उनकी माता उतरो, इन्होंने और भी कोई जो देशी रियासत उन्होंने भाग लेना क्या किया, शामिल किया। संविधान सभा मुक्त अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। संविधान सभा मुक्त अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रांतों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर, 1935 का जो एक्ट था, भारत जो अधिनियम के एक्ट था, उसके अनुसार मताधिकार शिक्षा और संपत्ति के आधार पर, मोटे तौर पर शिक्षा और संपत्ति के आधार पर को आमंत्रित किया गया और वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए। और 1946 को पहली बैठक में कुल 207 सीट इतना महिलाओं पर 9 दिसंबर इतना को सभा की अध्यक्षता अस्थायी रूप से बुलाया, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। पूछा जाएगा कि 9 दिसंबर 1946 की संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से
किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर मतलब पूछा जाएगा इसमें कि आमंत्रित किया गया। और 1946 के संविधान सभा की पहली बैठक उपस्थित हुई। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों थी, जिसमें से 9 महिलाएं थी। पूछा जाएगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 207 सदस्य थे, जिसमें महिलाएं कितनी थी? तो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। फिर है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता क्या किया? अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद ने किया था। अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद ने किया था। 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अध्यक्ष संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। न देखते हैं कभी कभार जो जैसे जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कभी अभी नहीं चुनाता है, तो अस्थायी रूप से किसी को मतलब प्रमोटेड स्पीकर के रूप में उसको प्रयोग किया। जैसे ओम बिरला चले जाते हैं तो अस्थायी सदस्य जो 1 या 2 दिन के लिए आता है उसको किया जाता है। और जैसे एक परमानेंट वोट अब तो वोटिंग के द्वारा होता है, निर्विरोध भी चुनाता है कि उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। मान के चलिए कि कोई ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समय जब वो राष्ट्रपति में खड़ा किया गया था तो उनको शायद उनके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हुआ था, वो निर्विरोध चुने गए थे। क्या भारत के राष्ट्रपति शायद, हमको समझ से तो यही कि निर्विरोध चुने गए थे। उसी तरह से अभी हमारे यहाँ पैक्स का चुनाव होता है, तो पैक्स के चुनाव में शुरुआती 1 या 2 दौर में जो मेरे गांव का जो पैक्स का अध्यक्ष था वह निर्विरोध चुना जाता था, उसके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं होता था। तो निर्विरोध वहीं पर उसको जीत कर करार दे दिया जाता था। जब लास्ट रहता था तो कोई नहीं आया तो उसको निर्विरोध क्या कर दिया गया? मतलब जीत घोषित कर दिया गया। तो उसी तरह से अस्थायी रूप से पहला बैठक किसने बुलवाया? पहला बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद ने बुलवाया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अध्यक्ष क्या कर लिया गया? मनोनीत कर दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। पूछा जाएगा कि भारत से पाकिस्तान को अलग करने के लिए कब एक माउंटबेटन योजना बनाया गया? तो 3 जून 1947 को तहत 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया। मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर अब कितना रह गया? पहले था कितना? 289, तो 389 था। कहा था 389 था। तो जब माउंटबेटन योजना आया तो उस माउंटबेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान को अलग संविधान बनाने के लिए कहा गया। तो मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई जब पाकिस्तान को अलग संविधान बनाने के लिए कहा गया। प्रांतों के 299 प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। जब 299 रहा तो उसमें से प्रांत के 229 और रियासतों के कितना? 70 प्रतिनिधि क्या हुए? शामिल हुए। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा के कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। यानी पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान कितने दिनों में लिखकर या बनकर तैयार हो गया था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। भारतीय संविधान का निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में कि संविधान सभा को कुल कितना दिन लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। लोकसभा और राज्यसभा के वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन समय मिलता है। मतलब जब हम लोकसभा या राज्यसभा के वेबसाइट पर जाएंगे इसमें 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन यहाँ दिया गया है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के हम लोग साइट पर जाते हैं तो 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन हम लोग को ये मिलता है। कितना मिलता है? 17 दिन मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि को शामिल न किया होगा। संविधान को जो अंगीकृत किया होगा उस दिन को न शामिल किया होगा, इसलिए
वहां पर ही एक दिन कम मिलता। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन 165 दिन हुए थे। 11 अधिवेशन जो हुआ था कितने दिनों में? 165 दिनों में हुआ था, जिसमें 114 इतने नोट साहब, मतलब कितना 11वां अधिवेशन हुआ था और कितने दिनों में? 165 दिनों में हुआ था। कितने दिनों में? 165 दिनों में 11 अधिवेशन हुआ था। यदि पूछा जाएगा कि पाकिस्तान को अलग करने की योजना कब हुआ था, तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। कब? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुआ था। कितना? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। और उसमें पाकिस्तान को क्या किया गया? एक अलग पृथक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 में से घटकर कितना रह गया बाबू? 299 रह गया। उसमें से क्या प्रांतों के, प्रांतों के जो रह गया, कितना रह गया? 229 रह गया। और क्या 70 प्रतिनिधि भारतीय रियासत के रह गए। 70 प्रतिनिधि भारतीय रियासत के रह गए। कहां के? रियासत के रह गए। 70 प्रतिनिधि भारतीय रियासत के रह गए। और संविधान बना कितना दिनों में? संविधान बना कितना दिनों में? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। लेकिन यहां पर जो है लोकसभा और राज्यसभा के साइट पर देखिएगा बाबू, ये 17 दिन दिखाता है। तो हमको लगता है कि संविधान को जिस दिन प्रस्तावित किया गया था उस दिन को नहीं जोड़ा जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा को 2 साल 11 महीना 17 दिन देखा जाता है, इसे 18 दिन बोला जाता है। संविधान सभा के लिए कुल कितना दिन पूछा जाएगा? संविधान सभा के लिए कुल कितना अधिवेशन किए गए थे? तो 11 अधिवेशन किए गए थे। कितने दिन में? कुल अवधि कितना थी? तो 165 दिनों में। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये छोटा सा नोट्स था, अब हम इसके क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर शुरू करते हैं। कहा कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने, पार्टी यहां लिखना चाहिए था, किस पार्टी ने दिया? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? चलिए ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने किया था। और आदमी वह कौन था? तो एम एन राय था। कौन था? एम एन राय था, जिसने स्वराज पार्टी ने सबसे पहले 1934 ईस्वी में वो संविधान सभा गठन का मांग किया। और ये किसकी राय थी? तो एम एन राय ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो संविधान के पहले के बात कर रहा है, स्वतंत्रता के पहले। तो अभी बताए ना, एम एन राय। इसने क्या था? एम एन राय ने किया था। पार्टी था स्वराज पार्टी, लेकिन राय किसका था? इसी का राय था संविधान सभा के गठन करने का। किसका? संविधान सभा का गठन का किसका था? एम एन राय का आइडिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। मतलब एक निर्वाचित संविधान सभा का संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किससे? तो साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो ये जो साइमन कमीशन का तो अभी पढ़े नहीं था, भारत सरकार अधिनियम एक जगह जिक्र हुआ लेकिन इसका भी नहीं था। ये क्रिप्स मिशन के द्वारा क्या किया गया था? संविधान, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत
संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व की कितनी जनसंख्या में था? तो कितना था? 10 लाख था। कितना था? 10 लाख पर एक व्यक्ति को चुना जाता था। इसका आंसर भी सही होगा। बोल रहा है कि निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व को कितनी जनसंख्या के अनुसार में आता था? तो 10 लाख प्रति व्यक्ति में से एक व्यक्ति को संविधान निर्माता के लिए चुना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को कह रहा बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड या स्टैनफोर्ड क्रिप्स या पैथिक लॉरेंस या एबी अलेक्जेंडर? तो इसका जो सही उत्तर होगा विलियम वुड जो था कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा बाबू? कह रहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत या कैबिनेट योजना 1947 के अनुसार। इसका जो उत्तर जो था क्वेश्चन से एक से अधिक था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1945 के अंतर्गत तो नहीं किया गया था क्रिप्स और कैबिनेट। तो क्रिप्स इसका हमको समझते, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत में। यही होगा क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के रूप में उप सभापति थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, सी राजगोपालाचारी। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी उपसभापति सी राजगोपालाचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? बोल रहा है कि निम्नलिखित में अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। कौन? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका जो अंतरिम जो 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था? तो वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के नाम पर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चलो देखते हैं। क्या कह रहा? कथन है, तो पक्का यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। जहां कथन आ जाएगा और कूटा आ रहा है तो समझिए कि यूपीएससी का ये क्वेश्चन है। कथन क्या कह रहा है कि बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की जनसंख्या समान होनी थी। बोल रहा है कि बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की सदस्यों की संख्या क्या होनी थी? समान होनी थी। फिर रीजन क्या बोल रहा कि बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। मतलब बोल रहा कि जब बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की सदस्यों की संख्या समान होनी थी और बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से क्या हो जाएगा, जब दोनों को हिंदू और मुसलमानों की संख्या समान होगी तो क्या होगा, ऐसी व्यवस्थाओं से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा बच जाएगा। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा बच जाएगा। इसके अनुसार बेबल के कार्यकारी परिषद में जो योजना लाया था उसके अनुसार। तो चलिए इसका देखते हैं। कथन और कारण दोनों सही है।
मतलब ये देख रहे हैं, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण सही है। इसका सही उत्तर होगा कथन सही है पर कारण गलत है। कथन ये वाला सही है कि बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या समान होनी चाहिए थी, लेकिन कारण जो है, कारण क्या है, गलत है। और ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन कथन संविधान सभा के विषयों में सत्य है। मतलब बोल रहा कि कौन सभा, मतलब कौन सा विषय के संविधान सभा में सत्य बोला गया। यहाँ व्यासक होगा, व्यासक। वह व्यासक मताधिकार पर आधारित था, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक सम्मेलनों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कूटों को देखिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही है क्या, चलिए इसको हम पाठ करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसका भी पुट दिया गया। बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है। ये क्या कह रहा कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। मन बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह बहुदलीय संख्या नहीं थी, या यह कई समितियों के माध्यम से कई समितियों के माध्यम से कार्य थी। सही उत्तर का चयन कीजिए पुट से। इसका जो सही उत्तर का ए और डी, मतलब यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, और डी को जी करा यह कई समितियों के माध्यम से कार्य था। ए और डी ये करा, फिर बी को जी करा ए और बी, और बी ए तो ये करा कि मताधिकार पर सहमत नहीं था, लेकिन यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। गलत, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। क्या था, अप्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष नहीं था। तो ये तो साफ ही गलत हो गया। और बी और सी, बी को जी करा ले लिया अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ले लिया, तो ये भी गलत हो गया। फिर बोल रहा है डी, ये भी गलत हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा पुट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। देखिए कथन यहाँ पर बहुत देगा, इसमें में कथन दे देगा, कूट दे देगा। कूट जैसे कूट दे देगा, कथन दे देगा, और कहेगा कि बताइए कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। और क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन आता है कूट में आता है, नहीं तो बड़ा बड़ा लंबा सा कथन में दे देगा, और उसी से आपको आंसर निकालने के लिए कहेगा, वहीं पर आपको फंसाएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, पहला कब हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं करिए। जितना भी क्वेश्चन आएगा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और कूट वाला आएगा। ना तो 1 कहेगा, केवल 1, केवल 2, या तो 2 और 3, या तो 4 और 5, या इनमें से कोई एक या अधिक, ऐसे करके क्वेश्चन आप पूछेगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन के आस मत रखिए। अब क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम नहीं पूछेगा। अब जो क्वेश्चन पूछेगा घुरा घुरा के पूछेगा, लंबा लंबा क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जो आदत डाल लीजिए पढ़ने के लिए, सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए डाल लीजिए, और वही क्वेश्चन पढ़िए जो कथन, असर्शन, रीजन, कथन और कूट वाला जो हो, उसी क्वेश्चन को ज्यादा हम लोग क्या करें, प्रैक्टिस करें तो ठीक है। जैसे आप यूपीएससी का जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लीजिए, जो उसका यूपीएससी का जो क्वेश्चन का पैटर्न है, इसी का पॉलिटी का, उसको आप देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा कथन और कारण वाला मिल जाएगा। तो उसको आप एक बार देख लीजिए। और यूपीएससी का जो मेन जो कथन कारण से रिलेटेड होता है ना, उसको हम एक बार करवा देंगे उसको भी। तो देखिए क्या कर रहा है,
इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उसमें प्रारूप समिति से महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों में सन्नी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। क्या करा, कौन सा कथन गलत, मनुष्य संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुसूची पर आधारित है और कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित है। नहीं, ये तो एकदम साफा गलत है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। चलिए, एक बात तो मिल रहा, फिर बोल रहा अल्पसंख्यक, नहीं, ये भी गलत है। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, नहीं, ये भी गलत है। समितियों की मदद से किया गया सर, बाकी ये जो बोल रहा है उसमें प्रारूप समितियों सबसे महत्वपूर्ण थी, नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी होगा। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 25 ही क्वेश्चन करवाएंगे, ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? मतलब सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, और बोला ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा नामित किया गया, नहीं, ये गलत है। गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किया गया, ये भी गलत है। फिर बोला विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया, ये सही है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की द्वारा चुना गया, ये भी गलत है। इसका उत्तर क्या होगा? सी, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था। 13 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को जी करा बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में से संविधान सभा के सदस्य, भारत के इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, इसका एक क्या करा कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा था, मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, गलत, ये गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित थे, ये चलिए ये सही है। और उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित थे, नहीं, ये भी गलत है। और सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञों के द्वारा चुने गए थे, नहीं, ये भी गलत है। इसका भी आंसर सी होगा। 14 उसी क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन को से इसको लिया गया। देखो क्या कह रहा, भारत लिख दिया सर, ये लिखाना चाहिए था भारत, खुद हम ही लिखते जिसके कारण ऐसे हो जाता है, कभी कभी छूट जाता है, नहीं तो जल्दी कर चक्कर बनाने में होता है। भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संख्या के सदस्यों की संख्या, इसका सी था क्या, विधानसभा के विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा चुना जाएगा, न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। वही था क्या 14 नंबर क्वेश्चन, जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों क्या था, तो यही था प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित हुए थे, न कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधा निर्वाचित हुए थे। इसमें बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी गलत था। और सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञों द्वारा चुने गए थे, ये भी गलत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, देखिए तो बाबू क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो सीधे जनता के द्वारा, साफा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, ये भी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय राज्य के शासकों के नामांकन के द्वारा, ये भी गलत है। प्रांतीय सभा के द्वारा, ये सही है। क्या जी सही है, प्रांतीय सभा के द्वारा निर्वाचन चुनाव हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी राम अम्बेडकर नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राधा कृष्णन। ये जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध
निर्विरोध चुने गए थे क्या? अध्यक्ष। निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे कौन? संविधान सभा के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी डॉक्टर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? इस संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्हीं संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। मतलब भारतीय संविधान सभा की उद्घाटन की अध्यक्षता की गई थी। ये आईएएस 2002 के पीढ़ी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यही भाई साहब थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर, यहाँ पर ये सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के संविधान निर्मात्री के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 19 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के मुंशी। तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष, इसका शायद उत्तर 2 होगा कि 1 होगा। इसके कारण हम इसका नहीं लिखे थे। इसका जो उत्तर होना चाहिए हमको समझ से डॉक्टर स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष मुंशी राजगोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष। ये तो नहीं होंगे, तो राष्ट्रपति बन गए थे। के एम मुंशी के भी नहीं होगा। एक बार हमको समझ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। इसका सही उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद तो स्वतंत्र भारत के बाद राष्ट्रपति बन गए थे, एक गवर्नर थे, और के एम मुंशी नहीं। तो इसका उत्तर सही भीमराव अंबेडकर होगा। तो मैं देखता हूँ कितना मिनट हो गया। ज्यादा लंबा वीडियो बनाने में भी दिक्कत होता है। 45 मिनट। तो इससे जो सेकंड चैप्टर था उसमें 58 क्वेश्चन है। 58 में से हम 20 ले लिए, 38 क्वेश्चन बचा। कल इस 38 क्वेश्चन को हम सेकंड क्लास में लाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। जो भी बच गया 38 क्वेश्चन, उस 38 क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, साइंस की ओर मुड़ेंगे, नहीं तो करंट अफेयर की ओर। इतिहास चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। तो साइंस या करंट अफेयर की ओर हम लोग मुड़ेंगे। 3 विषय चलाना है, या करंट अफेयर चलाए या साइंस चलाए। देखते हैं कितना ज्यादा से ज्यादा पीपीटी हमसे बनता है। तो मैं 4 करूंगा, नहीं तो 3 ही करूंगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।